देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। अध्याय 3 है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए थे। हमने 3 क्वेश्चन को जस्ट पिछले वीडियो में सॉल्व किया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। इसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सवाल को लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन सी विधि हमारे लिए उपयुक्त होगी। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार हम। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, यह हमारा समीकरण 1 है। ठीक। दूसरा हमारा क्या है, x-y/3 बराबर 3, यह हमारा क्या है, समीकरण 2 है। दो समीकरण हमारे पास दिए गए हैं, इनको क्या करना है, हमें विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से बारी बारी लगाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको विलोपन विधि से लगाते हैं। विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हम पढ़ रहे हैं। तो दो चर दिए गए हैं, जिनमें से क्या करना होगा विलोपन विधि में, दोनों समीकरण में किसी एक के गुणांक को हमें बराबर करना होगा। किसी एक के गुणांक को बराबर करना होगा और फिर उसे क्या कर देना होगा, हल करके पूरी तरह से विलुप्त कर देना होगा और दूसरे का मान प्राप्त करने लगे हैं। फिर दूसरे का मान जब हमें मिल जाए, फिर उसको किसी भी इक्वेशन में रख के हम पहले वाले का मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं विलोपन विधि से समीकरण 1 हमारा क्या है, इसको पूरी तरह से हम पहले बना लेते हैं अपने सॉल्व करके अपने अकॉर्डिंग। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 से 6 को हम भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसके अंश के साथ गुणा कर देंगे। 2 3 या 6, 3 भागफल आया, 3 का x के साथ गुणा कर देंगे 3x, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। अब फिर इस 3 से 6 को भाग देंगे और देखेंगे क्या आता है हमारा भागफल। तो 3 दूनी 6, 2 आ गया भागफल, उस 2 का 2y के साथ गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4y, इस तरीके से -1। अब इसको हम 3x प्लस 4y बराबर -6, यह हमारा लीनियर इक्वेशन के रूप में समीकरण 1 बन गया। ठीक। अब इसी तरीके से हम समीकरण 1 अब यह हमारा है, समीकरण 1 को ही हमने लीनियर इक्वेशन में बदल लिया, चूंकि यह अभी तक बटे के रूप में दिया गया था, भिन्न के रूप में दिया गया था। अब समीकरण 2 को भी उसी तरीके से कर लेते हैं। समीकरण 2 को करेंगे तो x माइनस y/3 बराबर 3 है, तो 3 का x के साथ गुणा करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 3 त्रिक 9, यह भी हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन में हो गया। ठीक। अब देखिए समीकरण 1 हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6 है, और समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा 3x माइनस y बराबर 9। दोनों समीकरण हमें मिल गए लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे अब यहाँ पे देख रहे हैं एक का जो है हमें गुणांक बराबर करना था, x का या तो y का, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी दोनों का गुणांक बराबर है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, अगर बराबर ना होता तो हम गुणा करते, किसी भी नंबर के साथ बराबर करने के लिए गुणा कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण 1 है। समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x माइनस y बराबर 9। अब हम जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने जा रहे हैं, तो समीकरण 2 वाले सभी पदों के साथ हम माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि हमने 1 में से 2 को घटाना है। तो अब घटाने जा रहे हैं तो 3x माइनस 3x कट गया पूरी तरह से। अब देखिए यहाँ पे -y था पहले से, लेकिन जैसे ही हमने घटाने जा रहे थे तो हमने माइनस लगाया, तो यह माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 4y प्लस y बराबर क्या हो गया, 5y। ठीक। फिर बराबर यहाँ पे -6 है और यहाँ पे -9, तो -9 -6 क्या हो जाएगा, -15।
अब इस तरीके से 5 से 15 को काट देंगे, 5 हैं 15, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -3। y बराबर -3। अब y का मान जब -3 आ गया तो y के इस मान को किसी भी समीकरण में एक में या दो में रखेंगे तो हमें x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो y बराबर -3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x + 4y बराबर -6। यही है, हमने जब इस समीकरण को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बदला तो हमारा इस तरीके से आ गया था। अब y की जगह पे हम -3 को रख देंगे, 3x + 4 -3 करड़ी में ब्रैकेट में -3 y की जगह पे हमने रख दिया बराबर -6। ठीक, अब 3x या प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 4 का जब 3 के साथ गुणा करेंगे तो एक प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, -12 बराबर -6। ठीक, अब 3x बराबर -6, यह -12 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो 3x बराबर -6 और +12 एक दूसरे में घटेंगे तो 6 निकल के आ गया, और प्लस रहेगा चूंकि 12 अधिक है और 12 के साथ प्लस है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 6 को काट दीजिए, 3 दूनी 6, x बराबर 2, तो x का मान निकल के आ गया 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, विलोपन विधि से x और y के मान को निकाल लिया। x बराबर 2, y बराबर -3 निकला था हमारे, निकल गया क्योंकि हमने पहले y का ही मान निकला था। तो यह रहा विलोपन विधि। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, समीकरण को लीनियर इक्वेशन में लिखा था, तो हम दोनों समीकरण को डायरेक्ट यहाँ से इस फॉर्म में न लिख के लीनियर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x + 4y बराबर -6, यह हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x - y बराबर 9, यह क्या है, हमारा समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण हमारे पास दे दिए गए हैं, हम क्या करेंगे, इसको हम विलोपन प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे और x और y के मान को निकालेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, हम 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 से करने में आसानी होगा, क्योंकि 2 का समीकरण जो है आसान इजी दिया गया है। 3x - y बराबर 9, तो 3x बराबर हमारा क्या हो गया, 9y उस तरफ लेके जाएंगे तो +y हो जाएगा, x बराबर 9 + y, और यह 3 जो है बटे के रूप में आ जाएगा, तो x का मान निकल के आ गया। x यह हमारा समीकरण 3, चूंकि x का मान जो अभी आया है इसमें चर भी शामिल है और अचर भी शामिल है, तो हमें नंबर के फॉर्मेट में यानी कि अचर रूप में लाना है। तो अब क्या करेंगे, x बराबर इतना को हम समीकरण 3 नाम दे दिए, x बराबर ऐसे लिखेंगे, समीकरण 3 से प्राप्त x बराबर 9 + y बटे 3 को समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, x का जो मान हमें निकला है, 3 से मिला है, उसको हम 1 में रख देंगे। एक हमारा समीकरण क्या है, 3x + 4y बराबर -6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पर 9 + y बटे 3 को रख देंगे, तो 3 9 + y बटे 3 + 4y बराबर 6। अब हमने क्या किया, x के मान को पूरी तरह से y के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। अब 3 से 3 को हम काट देंगे, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 9 + y + 4y बराबर 6। यहाँ पे 9 + y बच गया, यहाँ पे 3 से 3 जब पूरी तरह से कट गया, और +4y यहाँ ये है, तो इस तरीके से हमारा 1y और 4y मिलके क्या हो जाएंगे, 5y बराबर 6। और जो हमारा यह 9 दिया गया है, 9 जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -9, सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, यहाँ -6 है, तो यहाँ पे -6 रहेगा,
-6 और जब यह +9 जो है हमारा बराबर के दाहिनी ओर जाएगा तो अभी यहाँ पे +9 है, उस तरफ आएगा तो -9। तो 5y बराबर -6 और -9 मिलकर कितना हो जाएंगे, -15। ठीक, अब 5 से 15 को काटेंगे, 5 3 15, तो y बराबर -3 निकल के आ गए। यहाँ से y बराबर -3 आ गया। y का मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में कहीं पर भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण, आइए 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 9 + y बटे 3 है। अब y की जगह पे हम क्या रख देंगे, -3 को रख देंगे, तो x बराबर 9 + y की जगह पे -3 बटे 3, तो x बराबर 9 प्लस माइनस यह ब्रेक होगा तो -3 बटे 3। ठीक, तो x बराबर 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बटे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 2। तो इस तरीके से x का मान भी निकल के आ गया। तो हमने यहाँ पे विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से दोनों तरह से हमने x और y के मान को निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।